ठीक है, मैं सारी चीजें खोल दूंगी जो आज है, क्योंकि मैं घुट घुट के बहुत ज्यादा थक गई हूँ। जो मैं परेशान हूँ ना, मेरी कोई बीमारी को कोई समझता है कि मैं क्या बीमार हूँ, कि मैं क्या हूँ। मैं सब खोल दूँ क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात बोल सकूं। ये तो अपना रोना धोना सब लोग दिखा देते हैं कि हमारे 2 बेटे खो दिए, हमारा किसी ने कुछ खो दिया। मैंने जो खोया है वो तो कोई समझता ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखो ऐसी हुआ करती थी सपना पहले। कितनी खुश मिजाज रहती थी, लेकिन भगवान ने क्या मंजूर था, भगवान को पूरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा के रख दिया सपना की ज़िंदगी में। अभी राजवीर जी, सूरज जी जाने के बाद भी सपना के और दूसरे घर के प्रॉब्लम्स इश्यूज चालू है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपना का अब सब्र का बांध टूट चुका है। अंशु के पापा, जो मम्मी के भैया हैं छोटे वाले, मेरी सासू माँ के अंशु के पापा, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने तो बाद में गलती की। उनके काफी टाइम बाद अंशु के पापा ने मेरे पति को मारे हुए 3 दिन हुए होंगे, 3-4 दिन, और वो अंशु से बोलते हैं कि राजवीर के जो भी मतलब ग्रो अप पे हमारे म्यूचुअल फंड सारी चीजें और मेरी जो भी डिटेल है, चैनल्स की जो अकाउंट है, सारी चीजें अंशु तो मुझे लाके दे, मैं देखूंगा, मैं करूंगा। और तेरी उसका सपना का क्या है, वो तो अभी क्या उम्र है उसकी, वो तो भाग जाएगी, शादी कर लेगी, दूसरी चले जाएगी, ये चीजें मैं देखूंगा, मुझे थे समझते तो क्या नहीं समझ पाएगा। मैंने तो खोया है, मैं जो इतना जो मैं सहन कर रही हूँ उस पर भी मैं हंस के रहती हूँ, कोई भी नहीं भूल पा रही। सपना की ऐसी हालत देखने के बाद कोई भी इंसान, कोई भी भगवान भी क्यों, मतलब क्या मालूम भगवान को भी कैसी पत्थर के भगवान बने वाले, जो सपना के ऊपर कहीं से भी दया नहीं कर रहे। अभी और नया इशू चालू हो गया घर में कि बाबा सपना के पियर वाले आए तो कोई बात नहीं करते, सपना के फ्रेंड्स आए तो कोई बात नहीं करते। जिम गई थी सपना, तो वहाँ पे भी जिम में हर जगह पे सपना की यादें है। कहाँ क्या करे सपना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसी जीना सपना ने अब। कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, सपना ने कभी नहीं बोला उनके घर के बारे में। पहली बार सपना ने कुछ बोल दिया, मन की बात खुला कर दिया, कुछ बातें खुली कर दी तो सबको प्रॉब्लम हो रही। सपना ने दोनों बेटे बन के घर में आज 24 साल की लड़की से और इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते कोई भी। इतने पेशेंस रख के सपना हर चीज़ कर रही है, पर इतना तकलीफ़ भगवान क्यों दे रहा। जब उनकी मम्मी आई थी घर पे तो भी उनकी मम्मी से अच्छे से बर्ताव नहीं किया गया, बात नहीं करे। बेटियां, मेरे को भी 2 बेटियां हैं भाई, मैं भी कहाँ जाऊंगी। बेटी या जिसको बेटा नहीं है, बेटा रहो या ना रहो, लेकिन बेटी के लिए भगवान ने पति को सुनता है, परिवार को तो ऐसे सुनेगा। मैं यहाँ रह भी रही हूँ, सब तो कर रही हूँ, और कैसे कर रही है सास ससुर माँ बाप जैसी कर तुम। ये वीडियो देखने के बाद सपना का मेरे आँखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितनी तकलीफ़, जब अपने को ही इतनी तकलीफ़ हो रही तो सपना की मम्मी को, सपना के भाई लोगों को, सबको कितनी तकलीफ़ हो रही होंगी। एक माँ ही समझ सकती है ये बात, एक बेटी की माँ समझ सकती है ये बात। अब बेटियां नहीं, बेटियों के घर बेटा बेटी सब एक समान समझना चाहिए। अब पहले के ज़माने की बात अलग थी, लेकिन अब बेटी तकलीफ़ में है तो माँ को कितनी तकलीफ़ होती है। आरू भी कितनी समझदार हो गई है, जैसी थोड़ी बड़ी हो रही है आरू कितनी समझदार हो गई है। एकदम सपना की हिम्मत है आरू, अंशु, आरोही, ये सब सपना की हिम्मत है। अब उनकी सास को भी पहले के ज़माने के हिसाब से उनकी सास सोच रही होंगी, लेकिन ज़माने के हिसाब से बदलना पड़ता है। बेटी के घर पे नहीं जाते क्यों भाई, क्या पाप करे बेटी के घर पे नहीं जाने को। बेटा बेटी सब एक समान होते हैं, बेटी के घर पे भी जाती है माँ को तो दोनों बच्चे सरी बराबरी में होते हैं ना। सब अंगलियाँ अपने हाथ की, सब अंगलियाँ अपने लिए, बेटा रहो या बेटी रहो सब एक समान रहते हैं माँ बाप के लिए। अभी सपना की तबीयत खराब, मेंटल डिस्टर्ब होने के बाद सपना और क्या कर सकती। सपना मेंटल डिस्टर्ब हो जा रही ना पूरी, उससे तबीयत कैसी रिकवरी होंगी। आप प्लीज़ सपना के सपोर्ट में जो भी बोलना चाहते हैं कमेंट में बोल सकते हैं आप में मुझे। सपना के जो भी आपकी राय है, आप गलत राय मत बनाइए सपना के लिए। सपना को प्लीज़ ट्रोल मत कीजिए। आप कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बेटियाँ। मैं तो अपने ऊपर सोच के चलती हूँ कि जब मेरी आरू, मेरी बच्ची बड़े हो जाएंगी, शादी हो जाएगी, जरा सा उनको भी कुछ बुखार कुछ भी हो यार, तो मेरे साथ तो इतना कुछ होगा।
फ्रेंड्स, सपना के लिए हम सब मिलके दुआ करते हैं कि सपना की ज़िंदगी में खुशियाँ मिले, भगवान सपना को खुशियाँ देना